हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए, सुधारने के लिए बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो आज शौर्य भारत डिजिटल चैनल, शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आया है एक और अच्छी न्यूज़, अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास में, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपना करियर या अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, असम राइफल्स लेकर के आया है आप सभी के लिए, स्पोर्ट्स से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष रैली, जिसमें कि असम राइफल्स ने सोल्जर जनरल ड्यूटी राइफल मैन और राइफल वुमेन के 131 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ध्यान रहेगा, आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रही हूं। असम राइफल्स ने राइफल मैन, राइफल विमेन, सोल्जर जनरल ड्यूटी पर 131 पदों के लिए घोषणा की है और ये पद महिला और पुरुष अभ्यर्थियों दोनों के लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन किया जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 26 जून से शुरू हो चुकी हैं, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरना 26 जून से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है 25 जुलाई 2021। ध्यान रहे, 25 जुलाई 2021 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी और कोई भी ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस रैली के लिए जो टेंटेटिव यानी कि जो संभावित डेट है वो 24 अगस्त है। हालांकि कोविड की सिचुएशन के अनुसार, कोविड की आगे जाकर के क्या स्थिति रहती है इसके अनुसार एग्जैक्ट जो डेट होगी रैली की और टाइम जो होगा वो आपको एडमिट कार्ड्स के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रैली का जो वेन्यू है वो है, यानी कि रैली आयोजित कहाँ होगी। रैली आयोजित की जाएगी डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स, लाइटकॉर, शिलोंग, मेघालय में। ठीक है, तो जो आवश्यक जानकारियां स्टार्टिंग जरूरी थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अभी देखते हैं डिटेल्ड में और विस्तृत समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। अब सबसे पहले तो देखिए, जो हमने बात की थी कि ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है, तो किन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए है ये। आर्चरी, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, वुशु, फुटबॉल, बॉक्सिंग, सिपक, पोलो, एथलेटिक्स में 400 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और लॉन्ग जंप, और शूटिंग में भी पिस्टल एंड राइफल। और इन सभी खेलों से जुड़े हुए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो टोटल वैकेंसीज की संख्या है वो भी आपके सामने है और ये सारी विस्तृत जानकारी आपको असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल रही है। आप वहां जाकर के भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और अन्य कोई विस्तृत जानकारी जानने के लिए, राइट। असम राइफल्स की वेबसाइट है www.assamrifles.gov.in। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट समझिए एप्लीकेशन का तरीका। मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही स्वीकार्य है, ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाती। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैं आपको बता चुकी, जो विंडो है वो खुल चुकी है जून में ही, 26 जून को विंडो खुल चुकी है। आप अपने ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी कीजिए, लास्ट मिनट रश से बचने के लिए, क्योंकि लास्ट डेज में हमेशा ऐसा होता है, सर्वर डाउन है, साइट नहीं खुल रही है, तो बहुत से बच्चे आवेदन ही नहीं कर पाते। इन स्थितियों से बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है इसकी 25 जुलाई। अब देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो योग्यताएं आवश्यक हैं इस भर्ती के लिए, आइए उनके बारे में समझते हैं। पोस्ट का नाम है राइफलमैन या राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी। आवश्यक जो एज है वो है 18 से 23 वर्ष के बीच में। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास में मैट्रिकुलेशन की यानी कि 10th की, सेकेंडरी की
एग्जाम की मार्कशीट होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। क्लियर है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, 10th या सेकेंडरी, और एज है 18 से 23 वर्ष। और यहाँ एज में भी कुछ रिलैक्सेशंस यानी आयु में कुछ छूट हैं जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। सरकारी जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, रिक्रूटमेंट नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ छूट यहाँ पर आयु में दी जा रही है। अब देखिए एज के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 वर्ष की आयु सीमा है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 93 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आयु में कुछ छूट है, यानी कि उनकी आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 88 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। और जो आयु सीमा नापने की या कैलकुलेट करने की डेट है वो है 1 अगस्त 2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 को आपकी आयु 18 से 28 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 18 से 33 SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां भी देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, यानी कि प्राथमिकता सूची है। सबसे अधिक या यूं कह लीजिए पहली जो प्राथमिकता है वो नेशनल जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद प्राथमिकता दी जाएगी स्टेट वाले लोगों को। फिर इस तरीके से धीरे धीरे हम प्राथमिकता सूची में नीचे आते जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए, भर्ती प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैंडिडेट का वेरिफिकेशन। कैंडिडेट का वेरिफिकेशन का मतलब आपके पास में वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास में एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को साबित करे। और उन आईडी प्रूफ्स में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ये सभी मान्य हैं। इनमें से कोई भी एक आईडी ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट में पास होते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक टेस्ट। अब शारीरिक मापदंडों की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज के लिए जो हाइट है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट है नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुलाव करके या एक्सपेंडेड जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। हाइट और चेस्ट में भी एरिया वाइज कुछ रिलैक्सेशंस और कुछ छूट हैं जो कि आपके सामने हैं, या फिर आप डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से इनको देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टेस्ट होने के बाद में, यानी कि फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको फिजिकली पूरा टेस्ट किया जाएगा। आपकी आईसाइट्स प्लस अन्य जो शारीरिक चीजें हैं जैसे नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन्स, स्क्विंट, ये सब आपका डॉक्टर्स द्वारा चेक किया जाएगा। और इन सबको चेक करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। राइट, क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? तो ये प्रोसेस था बेटा, और ये सारी आवश्यक जानकारियां थी जो कि इस भर्ती से संबंधित मैंने आपको दे दी हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए या कोई भी और डिटेल्ड विस्तृत जानकारी के लिए आप असम राइफल्स की साइट पर जाकर के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और पैरामिलिट्री सर्विसेज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने के लिए बेहतरीन तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप देगा आपकी तैयारियों को एक नई दिशा। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।